कांटों का ताज। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राजकुमार प्रताप सिंह का राज्याभिषेक होली की पूर्णिमा की रात से कुछ घंटे पहले हुआ था। यह दिन मेवाड़ के 54वें शासक के शासन की शुरुआत के लिए शुभ माना गया, भले ही राज्य संकट में था और उनके सिंहासन पर बैठने की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण थी। हालांकि मेवाड़ के अधिकांश सरदारों ने महाराणा प्रताप को औपचारिक रूप से वफादारी और निष्ठा की शपथ दी, लेकिन प्रताप का उत्तराधिकार राज परिवार के एक वर्ग के भीतर गहरी कटुता का कारण बना, जिसका नेतृत्व प्रताप के सौतेले भाई जगमल कर रहे थे। दोनों के बीच बचपन से ही संबंध तनावपूर्ण थे और वे दोनों जानते थे कि अगर दोनों में से कोई एक मेवाड़ में रहेगा तो समाधान असंभव होगा। जैसा कि पहले बताया गया है, प्रताप के राज्याभिषेक के दिन महाराणा उदय के 9वें पुत्र जगमल, जो कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठ चुके थे, लेकिन प्रताप का समर्थन करने वाले सरदारों और प्रमुखों द्वारा उसे हटा दिया गया था, अचानक मेवाड़ छोड़कर चला गया। उसने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने दावे को बनाए रखा और कुछ समय तक यात्रा करने के बाद वह मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचा, जहां उसने न्याय की मांग की। अकबर, जिसने 4 साल पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को घेरकर निर्दयता से लूट लिया था, ने जगमल के साथ मेवाड़ के एक राजवंश के सदस्य के रूप में वह सम्मान किया जिसे वह योग्य समझता था। उसने उसे जहाजपुर की जागीर दी और बाद में सिरोही और मारवाड़ में भी उसे जागीरें दी। इस बीच प्रताप के गोगुंदा में हुए जल्दी और अस्थायी राज्याभिषेक के बाद 3 मार्च 1572 को कुंभलगढ़ में दूसरा और अधिक भव्य और औपचारिक राज्याभिषेक हुआ, जिसमें मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन सहित कई और लोग शामिल हुए। प्रताप के गद्दी पर बैठने के समय मेवाड़ के कई हिस्से मुगलों के कब्जे में थे, लेकिन मुगलों ने पाया कि मेवाड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण न होने से वे दिल्ली और आगरा को गुजरात और उसके बंदरगाहों से और मालवा के कुछ हिस्सों से जोड़ने वाले प्राकृतिक मार्गों पर व्यापार और वाणिज्य को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे थे। अगर मुगल इस स्थिति से असंतुष्ट थे, तो मेवाड़ी भी थे, जिन्हें यह महसूस हुआ कि अकबर के सेनापतियों द्वारा मेवाड़ के क्षेत्र का आंशिक कब्जा और घेराबंदी उनके राज्य की संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही थी। मेवाड़ को इस बात से भी नुकसान हो रहा था कि इसके उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर से यह प्रभावी रूप से मुगल क्षेत्रों से घिरा हुआ था या ऐसे क्षेत्रों से घिरा हुआ था जिन्होंने मुगल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। इनमें कई ऐसे राज्य शामिल थे जो अब वर्तमान राजस्थान का हिस्सा हैं। इनमें आमेर, जिसे ढूंढाड़ भी कहा जाता है, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही शामिल थे। साथ ही भौगोलिक रूप से सटे हुए ईडर, वर्तमान गुजरात में भी थे, जिन्होंने अकबर की सत्ता के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। केवल अपने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमाओं पर ही मेवाड़ मुगल प्रभाव क्षेत्र से कुछ हद तक मुक्त था। अकबर का उद्देश्य मेवाड़ की नाकाबंदी करना था, साथ ही उसके शासक पर सैन्य और राजनीतिक दबाव डालना था ताकि वह मुगल सर्वोच्चता को स्वीकार करे। प्रताप अपने हिस्से में सम्मान और कर्तव्य से बंधा हुआ महसूस करते थे कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए और मेवाड़ की गर्वित प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए कि यह किसी के सामने झुकता नहीं। प्रताप अपने प्रतिष्ठित वंश की जिम्मेदारी और समृद्धि के प्रति पूरी तरह से सजग थे, लेकिन साथ ही उन्होंने जिन समस्याओं का सामना किया वे भी स्पष्ट थीं। एक ऐसा राज्य जो युद्धों से तबाह हो चुका था, मुगलों और उनके सहयोगियों से घिरा हुआ था, संसाधन घट रहे थे, शत्रुतापूर्ण सगे भाई, असंतुष्ट रिश्तेदार और एक हताश जनसंख्या की समस्याएं थीं। जैसा कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के ऐतिहासिक और प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख किया, प्रताप सही में एक प्रतिष्ठित घर की उपाधियों और प्रसिद्धि को विरासत में मिला, लेकिन बिना राजधानी के, बिना संसाधनों के, उनके कुटुंब और कुल युद्धों से निराश थे। फिर भी अपनी जाति की महान आत्मा के साथ उन्होंने चित्तौड़ की पुनः प्राप्ति, अपने घर की गरिमा की रक्षा और उसके शक्ति की पुनर्स्थापना की योजना बनाई। इस डिजाइन द्वारा प्रेरित होकर
उन्होंने अपने शक्तिशाली प्रतिकूल अकबर के साथ संघर्ष में जल्दी ही कदम रखा और उन साधनों की गणना करने की ओर ध्यान नहीं दिया जो उनके खिलाफ थे। प्रताप को अपने पिता की अधूरी परियोजनाओं का भी ध्यान रखना पड़ा। उदयपुर के नए शहर की निर्माण जिसे उनके पिता ने शुरू किया था और मुगलों द्वारा चित्तौड़ किले और मेवाड़ के अन्य हिस्सों पर कब्जे के बाद कृषि उत्पादक क्षेत्रों को विकसित करने की उनकी कोशिशें, कुंभलगढ़, गोगुंदा और मेवाड़ के अन्य किलों के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वालों को प्रोत्साहित करना। नए महाराणा को पूरी तरह से पता था कि वह एक कठिन स्थिति में हैं। उन्हें अकबर के साथ मित्रता और सेवकता के बीच चुनाव करना होगा या अकबर की शत्रुता का सामना करना होगा। उन्होंने देखा कि जो लोग अकबर के खिलाफ खड़े हुए, चाहे राजस्थान में हो या अन्यत्र, उन्हें बल के साथ झुका दिया जाएगा। यह वही हुआ था जिनका सामना करने या जल्द ही सामना करने वाले मुगलों की क्रोध और शक्ति का सामना करना पड़ा था। कलिंजर, गुजरात, मध्य भारत और पंजाब में व्यक्तिगत शासकों और प्रमुखों जैसे कि मारवाड़ के राव चंद्रसेन, मालवा के सुल्तान बाज बहादुर, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम काबुल और पूर्वी भारत के अफगान और अन्य प्रमुख और रानी दुर्गावती की वीरता से संलग्न, जिन्होंने मुगल गवर्नर आसफ खान के खिलाफ नायकत्व से आखिरी संघर्ष किया था। प्रताप का समकालीन मारवाड़ का राव चंद्रसेन 1562 से 81 ने पहले ही देखा था कि उसकी राजधानी जोधपुर और मारवाड़ राज्य की कुछ अन्य जमीनें और किले मुगल कमांडरों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, जबकि उसके असंतुष्ट बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह, जिन्होंने उसकी उत्तराधिकार को चुनौती दी थी और एक गृहयुद्ध लड़ा था, ने अकबर की सेवा में शामिल होने का विकल्प चुना था। राव चंद्रसेन उन कुछ शासकों में से एक थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। अधिकांश अन्य अपने रिश्तेदारों और प्रमुख नवाबों के साथ मुगल दरबार में पद स्वीकार कर चुके थे, साथ ही सम्मान जैसे कि मनसब, ग्रेडेड रैंक और जागीर, भूमि अनुदान प्राप्त किए थे। चूंकि चंद्रसेन की एक बेटी महाराणा उदय सिंह की पत्नी थी, इसलिए निर्वासित राठौर प्रमुख का प्रताप के राजतिलक में उपस्थित होना एक रिश्तेदार के रूप में अनिवार्य था। हालांकि मारवाड़ के शासक की कुंभलगढ़ में राजतिलक समारोहों में प्रमुख उपस्थिति भी यह दर्शाने के लिए थी कि वह मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध की ठानी हुई है और इसे सम्राट अकबर ने एक खुली चुनौती के रूप में देखा। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।